हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर्स। तो स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, और चैप्टर 2 कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिया है लाइफ साइंस का। और इस वीडियो में हम लोग लाइफ साइंस का थर्ड चैप्टर हेरिडिटी एंड कॉमन जेनेटिक डिजीज, जो आपके माध्यमिक एग्जामिनेशन में आने वाला है, ठीक है, रेडियो अकॉर्डिंग टू योर रेडियो सिलेबस, उसका आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, राइट ऑटोजोम लिंक कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बींग। ठीक है, ऑटोजोम लिंक कैरेक्टर ऑफ को लिखना है ह्यूमन बींग का। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द रीजन बिहाइंड सिलेक्शन ऑफ स्वीट प्लांट फॉर हाइब्रिडाइजेशन बाय मेंडल। मेंडल ने जो स्वीट प्लांट को सिलेक्ट किया था, ठीक है, अपने हाइब्रिडाइजेशन के लिए, राइट द रीजन बिहाइंड सिलेक्शन ऑफ स्वीट प्लांट फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बाय मेंडल। मेंडल ने जो स्वीट प्लांट को सिलेक्ट किया था, उसका एक्सपेरिमेंट कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, उसके बारे में आपको रीजंस लिखना है कि क्यों किया था, उसको सिलेक्ट क्यों किया था, किसी और को सिलेक्ट क्यों नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 3, एनलिस्ट डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर ऑफ गिनी पिग। डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है गिनी पिग का। क्वेश्चन नंबर 4, एनालाइज व्हाट माइट बी द जेनोटाइप ऑफ ब्लैक एंड रफ हेयर्ड गिनी पिग। बोल रहा है कि जो गिनी पिग होता है, ठीक है, एनालाइज व्हाट माइट बी द जेनोटाइप एंड ब्लैक जेनोटाइप of black and rough haired guinea pig. Question number 5, show through a cross how color blindness is transmitted through heredity. एक क्रॉस के जरिया आपको शो करना है कि किस तरह से कलर ब्लाइंडनेस, यानी जो कलर समझ में नहीं आता है इंसानों को कि ये ब्लू है या ब्लैक है। कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि वो ब्लैक है ना नेवी ब्लू है, ठीक से समझ में नहीं आता कि वो नेवी ब्लू है ना ब्लैक है। तो इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कलर का ठीक से आइडेंटिफाई ना कर पाना। तो ये किस तरह से ट्रांसमिट होता है माँ बाप से बच्चों में, ठीक है, थ्रू हेरिडिटी। हेरिडिटी से वो किस तरह से यही बीमारी ट्रांसमिट होती है, इसको आपको एक क्रॉस के जरिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, शो द रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस थ्रू चेकर बोर्ड। शो द रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आपको शो करना है, उसका रिजल्ट को शो करना है थ्रू चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड के जरिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। रेसेसिव कैरेक्टर जो था, हाउ इज रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को किस तरह से एक्सप्रेस किया गया है रेसेसिव कैरेक्टर को, ठीक है, हाउ इज रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस, रेसेसिव कैरेक्टर को किस तरह से एक्सप्रेस किया गया है इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में। क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, in case of incomplete dominance, what is the phenotype and genotype ratio of F2 generation and how is it resulted। बोल रहा है in case of incomplete dominance, incomplete dominance के केस में what is the phenotype and genotype ratio, phenotype and genotype ratio कितना होता है of F2 generation and how is it resulted, और इसका रिजल्ट क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 9, state the reason that help Mendel to become successful in the experiment। बोल रहा है आपको रीजंस बताने हैं that help, जिसने मेंडल को हेल्प किया टू बिकम सक्सेसफुल इन द एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल होने के लिए क्या हेल्प किया उसने, ठीक है, उसको किस चीज ने हेल्प किया, उसका आपको रीजन बताना है। स्टेट द रीजंस दैट हेल्प, किस रीजंस ने उसको हेल्प किया टू बिकम सक्सेसफुल इन द एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, यू वांट टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग द स्टेप्स एज मेंडल परफॉर्म। बोल रहा है आपको आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, एक एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करना चाहते हो और उसी स्टेप्स के जरिए जिस स्टेप्स को मेंडल ने फॉलो किया था, ठीक है। यू सिलेक्टेड अ प्लांट अदर देन पी प्लांट। आपको एक प्लांट सिलेक्ट, आपने एक पौधा सिलेक्ट किया पी प्लांट को छोड़ के। पी प्लांट आपने नहीं लिया, मटर का पौधा आपने नहीं लिया, बल्कि कोई दूसरा पौधा लिया। What characters do you choose of this plant for this experiment? आप कौन सा कैरेक्टर चूज करोगे इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इस प्लांट के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 12, शो विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस हाउ हेमोफीलिया इज इनहेरिटेड। बोल रहा है एक क्रॉस के जरिया, विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस, एक क्रॉस के जरिए आप शो कीजिए हाउ हेमोफीलिया इज इनहेरिटेड। हाउ हेमोफीलिया जो होता है वो इनहेरिट, यानी माँ बाप से आता है बच्चों में, ठीक है, इनहेरिटेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ सर्वे बिटवीन चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट, ठीक है, एक सर्वे किया गया जिसमें एक ही माँ बाप के
ठीक है, कई बच्चों को, चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट, एक ही माँ बाप के कई बच्चों को, द रेशियो ऑफ नॉर्मल मेल चाइल्ड हेमोफेलिक मेल चाइल्ड एज 1:1 एंड ऑल द फीमेल चाइल्ड आर नॉर्मल। बोल रहा है कि एक सर्वे के दौरान बहुत सारे बच्चे जो एक ही माँ बाप के थे, द रेशियो ऑफ नॉर्मल मेल चाइल्ड का जो रेशियो था, ठीक है, हेमोफेलिक मेल चाइल्ड एज 1:1, मतलब नॉर्मल मेल चाइल्ड इज टू हेमोफिलिक मेल। मतलब ये देखिए, ये नॉर्मल मेल चाइल्ड और ये हेमोफिलिक मेल, इसका दोनों का रेशियो कितना आया, मतलब नॉर्मल मेल चाइल्ड का भी 1 और हेमोफिलिक मेल का भी 1:1, यानी इसका 1:1। ओके, नॉर्मल मेल चाइल्ड का भी 1 और हेमोफिलिक मेल का भी 1, तो 1:1 हो गया। अब इधर आते हैं, एंड ऑल द फीमेल चाइल्ड आर नॉर्मल, और सारे के सारे जो बच्चियां थी, जो फीमेल चाइल्ड थी, वो नॉर्मल थी। फाइंड आउट द जेनेटिक मेकअप ऑफ दियर पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14, state with example how dominant trait is expressed in the experiment of hybridization. Question number 15, with the help of a cross show how the sex of offspring of human is determined. बोल रहा है कि एक क्रॉस के जरिए आपको बताना है कि जो how the sex of offsprings of human is determined. यहाँ पे सेक्स का मतलब हो रहा है कि मेल या फीमेल, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब बच्चे, जो नेक्स्ट जो बेबी होता है, बेबी को बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग, जो नेक्स्ट जो बेबी जन्म लेता है, ठीक है, उसको ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। तो बोल रहा है कि एक क्रॉस के जरिए आप शो कीजिए कि आगे चलकर, ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि औरत का जो क्रोमोसोम रहता है वो XX रहता है और मर्द का XY रहता है, ठीक है। तो एक क्रॉस के जरिए आपको शो करना है कि नेक्स्ट जो होगा वो लड़का होगा ना लड़की होगा, ठीक है। आपको एक क्रॉस के जरिए डिटरमाइन करना है कि नेक्स्ट जो बेबी पैदा होगा वो लड़का होगा ना लड़की होगा। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द नेम ऑफ 2 जेनेटिक डिजीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। 2 जेनेटिक डिजीज का आपको नाम बताना है विच आर एक्सप्रेस्ड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 17, शो विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस, एक क्रॉस के जरिए आपको बताना है हु इज मोर इंपॉर्टेंट अमंग पेरेंट्स इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। बोल रहा है कि माँ बाप में से कौन ये तय करता है कि नेक्स्ट जो बेबी पैदा होगा वो लड़का होगा ना लड़की होगा, ठीक है। एक क्रॉस के जरिए आपको शो करना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं इसका जिम्मेदार लड़का होता है, क्योंकि लड़की तो हर हाल में X ही देगी, क्योंकि फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है वो XX होता है और मर्द का XY, ठीक है। तो वो अब मर्द के ऊपर डिपेंड करता है कि वो X देगा ना Y देगा, उस हिसाब से इसका डिटर्मिनेशन होता है कि बेबी में कौन पैदा होगा, गर्ल ना बॉय, ठीक है। औरत का इसमें कोई गलती नहीं होता है। पुराने जमाने में जो औरतें होती थी वो जो माँ बनने वाली जो औरत रहती थी उनको वो कोसती थी, ठीक है, उनको वो बद्दुआएं देती थी कि तूने लड़की पैदा कर दी। लेकिन इसमें दोष औरत का नहीं बल्कि मर्द का होता था। मर्द ये तय करता है कि नेक्स्ट जो बेबी पैदा होगा वो लड़का होगा ना लड़की होगा। अब हम लोग आ जाते हैं 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में, ठीक है। ये इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है, आपके 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन रहता है उसमें से एक ही आता है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से 3 क्वेश्चन आता है, सेकेंड चैप्टर से 2 क्वेश्चन और इससे 1 क्वेश्चन आता है। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द काउजेस ऑफ 3 जेनेटिक डिजीज। 3 जो जेनेटिक डिजीज होता है उसका पीछे कारण क्या है वो बताना है। व्हाट इज द रोल प्लेड बाय फादर इन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक्सप्लेन। बोल रहा है बाप का यानी फादर का क्या रोल होता है, नेक्स्ट जो बेबी पैदा होगा उसमें उसका क्या रोल रहता है कि बेबी लड़का पैदा होगा ना लड़की पैदा होगी, ठीक है। तो उसमें बाप का क्या रोल होता है, फादर का क्या रोल होता है इन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगला जो बेबी पैदा होगा या वो लड़का होगा ना लड़की होगा, उसमें बाप का क्या रोल रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अ क्रॉस इज मेड बिटवीन हाइब्रिड एंड ब्लैक गिनी पिग विद प्योर ब्लैक गिनी पिग, ठीक है। बोल रहा है एक क्रॉस किया गया, ठीक है, अ क्रॉस इज मेड बिटवीन, एक क्रॉस किया गया किसके बीच में, हाइब्रिड ब्लैक गिनी पिग विथ प्योर ब्लैक गिनी पिग, मतलब एक प्योर ब्लैक है और एक हाइब्रिड ब्लैक गिनी पिग है, ठीक है। सो द रिजल्ट थ्रू चेकर बोर्ड, अब एक चेकर बोर्ड आपको बनाना है और उसका पीछे एक रिजल्ट बताना है। स्टेट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रोपोज्ड बाय मेंडल। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन थैलेसीमिया एंड हेमोफिलिया ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। बोला थैलेसीमिया और हेमोफिलिया के बीच में आपको फर्क बताना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स, ठीक है। पहला, टाइप ऑफ क्रोमोसोम अफेक्टेड अ सिम्टम, ठीक है, टाइप ऑफ क्रोमोसोम अफेक्टेड सिम्टम्स। डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट बर्थ ऑफ मोर चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम जेनेटिक डिजीज एंड हाउ कैन यू डू इट। बोल रहे डिस्कस व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए टू प्रिवेंट बर्थ ऑफ मोर चिल्ड्रेन, ज्यादा और भी बच्चों को मतलब जन्म देने से रोकने के लिए, ठीक है,
प्रिवेंट बर्थ ऑफ मोर चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम जेनेटिक डिजीज। किसी भी बच्चे को मतलब अगर जेनेटिक डिजीज हो रहा है, ठीक है, तो जेनेटिक डिजीज वाले बच्चे पैदा होने से रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम जेनेटिक डिजीज। एंड हाउ कैन यू डू इट, और ये आप कैसे कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाई अ नॉर्मल टंग इज कंसिडर्ड एज अ वेरिएशन ऑफ रोलर टंग। बोल रहा है एक नॉर्मल टंग इज कंसिडर्ड अ वेरिएशन ऑफ रोलर टंग। रिकॉल द लॉ ऑफ मेंडल। अब मेंडल का कानून के जरिए आपको बताना है, ठीक है। रिकॉल द लॉ ऑफ मेंडल मतलब मेंडल के कानून के जरिए आपको बताना है कि वाई अ नॉर्मल टंग इज कंसिडर्ड एज अ वेरिएशन ऑफ अ रोलर टंग which he derived by conducting dihybrid cross experiment. Question number 5. Tabulate 3 pairs of dominant recessive traits of pea plant as selected by Mendel. State the first law of Mendel as deducted from the experiment of monohybrid. First law बताना है आपको मेंडल का, ठीक है। As decided, अच्छा ये जो यहाँ इतना लिखा हुआ है ना, as deducted from the experiment of monohybrid cross, इतना आपको नहीं सुनना है, आपको सिर्फ फर्स्ट लॉ आपको बताना है, जो कि 2 या 3 लाइन का जो आंसर होता है आपको। पहला में बोल रहा है टेबुलेट 3 पेयर्स ऑफ डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट एज सिलेक्टेड बाय मेंडल। बोल रहा है एक टेबल के जरिए आप शो कीजिए, टेबुलेट, ठीक है, टेबुलेट मतलब टेबल के जरिए शो कीजिए 3 पेयर्स ऑफ डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट एज सिलेक्टेड बाय मेंडल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब होता है लक्षण। जैसे कि अगर आपको सर्दी है, ठीक है, आपका नाक से पानी निकल रहा है, तो आप कह सकते हो कि हाँ सर्दी है, ठीक है। अगर आपको आपका जो बॉडी है अगर वो हाई टेम्परेचर में है, ज्यादा गर्म है, तो लोग कहते हैं बुखार है। मतलब सिम्टम्स मतलब लक्षण, बीमारी के जो लक्षण होते हैं उसे सिम्टम कहा जाता है। आर एक्सप्रेस्ड इन अ चाइल्ड। व्हाट सिम्टम्स आर एक्सप्रेस इन अ चाइल्ड अफेक्टेड विथ थैलेसीमिया। बोला अगर कोई बच्चा अगर थैलेसीमिया से पीड़ित है, मतलब उसको थैलेसीमिया होया हुआ है, तब उसमें आप क्या क्या लक्षण देख सकते हो, ठीक है। व्हाट सिम्टम्स आर एक्सप्रेस इन अ चाइल्ड अफेक्टेड विथ थैलेसीमिया। अगर किसी बच्चे को अगर थैलेसीमिया होया हुआ है तो आप उसमें किस तरह के लक्षण देखते हो। व्हाट सजेशन आर गिवन एट द टाइम ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग इन सच केसेस। अगर इस तरह का अगर इस तरह का कोई बीमारी होता है, व्हाट सजेशन आर गिवन एट द टाइम ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग इन सच केसेस। इस तरह के केसेस में आप कौन सा जेनेटिक काउंसलिंग मतलब किस तरह का आप सजेशन दोगे। व्हाट सजेशन आर गिवन एट द टाइम ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग के टाइम आप क्या क्या उसको सजेशन दोगे इन सब केसेस में। क्वेश्चन नंबर 7, शो द रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टिल F2 generation between a pure black BB coarse haired RR guinea pig and a pure white BB smooth haired RR guinea pig by a checkerboard। बोल रहा है एक चेकर बोर्ड बनाइए, ठीक है, उसके बाद इसका रिजल्ट शो कीजिए। किन के बीच में बोल रहा है ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टिल F2 generation between a pure black कोर्स हेयर मतलब जिसका थोड़ा मोटा बाल होता है, ठीक है, एंड अ प्योर व्हाइट स्मूथ हेयर जिसका स्मूथ बाल हो, ठीक है, रेशम जैसा बाल हो। एक हो गया कोर्स हेयर वाला, ठीक है, और एक हो गया स्मूथ बाल वाला। इनके बीच में आपको एक क्रॉस के जरिया हाइब्रिडाइजेशन बताना है। स्टेट द कंक्लूजन वन कैन रीच फ्रॉम दिस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड ऑफ अ पी प्लांट टेकिंग दीज 2 कैरेक्टर्स मेंडल परफॉर्म डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, बोल रहा है कि कलर ऑफ सीड यानी सीड का कलर एंड शेप ऑफ सीड। अब शेप का जो सीड का यानी बीज का जो शेप होता है ऑफ अ पी प्लांट, एक मटर के पौधे का कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड टेकिंग दीज 2 कैरेक्टर्स, इन दोनों कैरेक्टर्स को लेकर मेंडल ने परफॉर्म किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस को। ठीक है, राइट द जेनोटाइप्स ऑफ पी प्लांट हैविंग येलो and round seed produced in the F2 generation of this experiment. State the law of independent assortment of Mendel। और मेंडल का जो लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको भी आपको स्टेट करना है, बताना है। 2-3 लाइन का जो लॉ का जो आंसर होता है उसका आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट द ऑपोजिट ट्रेट्स फॉर ईच ऑफ द कैरेक्टर ऑफ फ्लावर्स ऑफ पी प्लांट चूजन बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। बोल रहा है कि हर एक ऑपोजिट ट्रेट्स को आपको बताना है फॉर ईच ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स ऑफ पी प्लांट चूजन बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, जो मेंडल के जरिए चूज किया गया था, चुना गया था, सिलेक्ट किया गया था। फॉर डेवलपिंग द साइंटिफिक आइडियाज ऑन हेरिडिटी, द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल ऑन पी प्लांट्स आर इपॉक मेकिंग
मेंशन 3 रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस इन परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट। अब मेंडल का जो ये जो एक्सपेरिमेंट था उसका सक्सेस का पीछे जो भी कारण था उसको आपको बताना है। ओके, सो स्टूडेंट ये था हमारा लाइफ साइंस का थर्ड चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। 2 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला मैंने इसमें डिस्कस किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपने जो साल भर पढ़ा है उसी से आपका क्वेश्चन आएगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, उसमें अंदाजा लगा पाना कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये अंदाजा लगाना थोड़ी देर के लिए तो आसान है, लेकिन बहुत हद तक ये काम नहीं करता है। और लॉन्ग क्वेश्चन का क्या है, ये थोड़ा सा एप्लीकेबल है, थोड़ा सा काम कर सकता है, ठीक है, प्रैक्टिकल है कि अगर आप इतना क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें से जरूर आपका आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बताया, क्योंकि ये ज्यादा कारगर साबित होते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।